दोस्तों, चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी ने एक वेबसाइट लॉन्च कर दी है। जी हाँ, एक वेबसाइट जिसके जरिए राहुल गांधी अब अपनी इस कथित तौर पर वोट चोरी के आरोप को एक आंदोलन बनाना चाहते हैं। बाकायदा इसके जरिए दोस्तों राहुल गांधी एक अपील कर रहे हैं लोगों से कि अब लोग उनकी इस मुहिम से जुड़े और जो भी डेटा उन्होंने तैयार किया है वो डेटा वो खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। यही नहीं, चुनाव आयोग के खिलाफ वेबसाइट बनाते हुए राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। देखिए वो वीडियो। It is critical that we expose voter चोरी। इस कैंपेन का पूरा समर्थन कीजिए। प्लीज सपोर्ट दिस कैंपेन फुली। हमारे वेबसाइट पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है, डेटा है। आप इस मूवमेंट में शामिल होइए और हिंदुस्तान में जो वोटर चोरी हो रही है उसको रोकने का काम कीजिए। धन्यवाद। तो क्या ये मान लिया जाए दोस्तों कि चुनाव आयोग के खिलाफ एक बड़ी चढ़ाई की तैयारी हो रही है? दोस्तों, चढ़ाई तो है, सांकेतिक तौर पर ही सही, लेकिन ये चढ़ाई राजनीतिक तौर पर इंडिया गठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और वो होने वाली है 24 घंटे बाद। दोस्तों, सोमवार को यानी कि 11 अगस्त को संसद से राहुल गांधी सहित तमाम इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव आयोग पर एक तरह से चढ़ाई करने वाले हैं, या फिर ये कह लें कि चुनाव आयोग तक मार्च निकालने वाले हैं। इस मार्च का ऐलान कुछ दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विजय चौक में तमाम विपक्षी दलों ने कर दिया था। और अब क्योंकि राहुल गांधी की इस वीडियो के बाद एक मुद्दा बन मिल गया है विपक्षी दलों को, तो कल ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजनीतिक इवेंट बनने वाला है जब तमाम इंडिया गठबंधन के बड़े नेता ये मार्च निकालेंगे। इसकी अगुवाई राहुल गांधी करेंगे। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे इस मार्च में होंगे। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों के नेता इसमें मौजूद होंगे और ये मार्च जाहिर तौर पर चुनाव आयोग तक निकाला जाएगा, चुनाव आयोग के खिलाफ, क्योंकि इस पूरे मसले पर चुनाव आयोग जाहिर तौर पर सबसे ज़्यादा प्रश्न चिन्ह उस पर लगे हुए हैं। और अब आप इस मार्च के जरिए ये भी कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का ये शक्ति प्रदर्शन होगा, जिसमें इंडिया गठबंधन ये दिखाएगा कि देश की जनता के बीच न केवल विपक्ष सवाल रख देता है, डेटा रख देता है, बल्कि उसको एक मुहिम के तौर पर आंदोलन के जरिए खड़ा भी कर देता है। आप इसको एक श्रृंखला की तरह देख सकते हैं कि पहले एसआईआर के मुद्दे पर संसद के अंदर हंगामा, लगातार एसआईआर के मुद्दे पर बहस, उसके बाद राहुल गांधी का ये विस्फोटक खुलासा, उसके बाद अब मार्च निकाला जाना है। मार्च निकाले जाने के बाद दोस्तों राहुल गांधी को बिहार भी जाना है। बिहार में एसआईआर को लेकर राहुल गांधी की कई दिनों की पदयात्रा है और उस पदयात्रा के कार्यक्रम में जाहिर तौर पर इसी मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठाया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि देश में एक आंदोलन खड़ा करने की तैयारी हो रही है और उस आंदोलन से जनता कितना जुड़ पाती है, नहीं जुड़ पाती है, तो खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन राहुल गांधी इस मुद्दे को अब छोड़ने वाले नहीं है। इनफैक्ट राहुल गांधी ही नहीं, ये एक मुद्दा है जिसके जरिए इंडिया गठबंधन फिर से एक भी हो सकता है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी जिसको राहुल गांधी के घर में डिनर पर नहीं बुलाया गया, वो आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के साथ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो साथ थे और इस मार्च में भी वो साथ होंगे। तो जाहिर तौर पर आने वाला जो वक्त है बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि अब ये जो कहानी थी ये बिहार से निकलकर अब पूरे देश में फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसे लेकर दोस्तों तेजस्वी यादव ने आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बिहार में जो एसआईआर हुआ दोस्तों, इसके बाद जो 1 अगस्त को वोटर लिस्ट खुद शेयर की, जो पूरा डेटा शेयर किया चुनाव आयोग ने, उसमें कई विसंगतियां पाई गई। इसे लेकर तेजस्वी यादव ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिए। आप खुलासा कह सकते हैं या फर्जीवाड़ा कह सकते हैं, ये आप लोगों पर छोड़ते हैं और बिहार की जनता पर छोड़ा जाता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत से पहले आपको सामने वाले स्क्रीन पर कुछ जो है दिखाया जाएगा। ये वोटर लिस्ट जो अभी एसआईआर ड्राइव में जो हुआ है वो एसआईआर के बाद की है। ये मोदी जी के खास और खास बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा। इनका 2 ईपीआईसी नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, और उम्र भी अलग अलग है, यानी उम्र घोटाला भी है और फर्जीवाड़ा। ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का है, आप देख सकते हैं 757। पिता का नाम आप मैच कर सकते हैं। इसमें आयु जो है 60 वर्ष जो है दिखाई गई है। ये जो अभी जो एसआईआर जो हुआ है अगस्त में जो रिलीज किया गया है, ये उस सूची में भी नाम है।
तो हम लोगों ने इसको निकलवाया है। ये देखिए लखीसराय का है, इसमें उम्र 57 वर्ष है और ये भी 2025 का जो SIR जो अगस्त में नया जो निकला है ये उसमें, तो आप समझ सकते हैं ये जो 2024 यानी फरवरी जनवरी के माह में जो निकला था जो लिस्ट, ये बांकीपुर का, तो बांकीपुर का 2 है, एक जो फरवरी वाले में था और एक जो अगस्त वाले में, और लखीसराय वाला जो अगस्त में एनरोलमेंट है। तो ये वोटर लिस्ट का है जो अभी सूची निकली है। ये देखिए इसमें नाम, नंबर जो है, पिता का नाम, EPIC नंबर वगैरह जो है सब मिल जाएगा। अब हम चाहेंगे कि दोनों विधानसभा का दिखाओ, अब ऑनलाइन चेक किया जाए, आप देख सकते हैं एक्सेप्टेड है। ये कहाँ का है? लखीसराय का है। अब बांकीपुर का लगाओ, EPIC नंबर डिटेल है यहाँ, अब बांकीपुर का लगाया जाए। अभी मुख्यमंत्री जी का बिजली पे है क्या? 125 यूनिट बोला है, हाँ, इसीलिए हालत आप लोग देख सकते हैं क्या स्थिति है। तो देखिए आश्चर्य का बात है कि आपके पास 2 EPIC नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का। एक में एज है 57 और एक में एज है 60। ये ऑनलाइन भी इलेक्शन कमीशन के एप्लीकेशन पर है, आप लोगों ने देखा। जो वोटर लिस्ट जो नया मिला है, जो सभी पार्टियों को, जिला अध्यक्षों को दी गई है, जो सूची नई, ये उस सूची में भी है, दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। तो अब इसमें कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये जो है लोगों को अब पता होना चाहिए। बिहार में 3 लाख घरों के हाउस नंबर 00000 अथवा 000/0000 है। बात बताइए, मजाक है क्या? मतलब 3 लाख ऐसे घरों के हाउस नंबर है जिनका 000 अथवा 00/000 है। ये मजाक है? ये कौन सी SIR प्रक्रिया है? तो हमको लगता है कि विजय सिन्हा जी और इलेक्शन कमीशन को, कम से कम इलेक्शन कमिश्नर को ईगो में चीज़ें नहीं लेनी चाहिए।